राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 विषयगत चर्चा में आप सभी अध्यापक साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय अध्यापक साथियों, जैसा कि हमें विदित है कि पिछले कुछ महीनों से विभागीय आदेश, पत्राचार और सोशल मीडिया पर प्रसारित संदेशों से हमें यह सूचना निरंतर मिल रही है कि आगामी 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण का आयोजन हमारे विद्यालयों में किया जाना प्रस्तावित है। यह सर्वेक्षण कक्षा तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए होगा। अब यह सर्वेक्षण क्या है, कौन सी संस्था इसे आयोजित कर रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इस संबंध में हमारी कुछ शंकाएं, कुछ जिज्ञासाएं अभी भी बनी हुई हैं। अथवा इस सर्वेक्षण में हम विद्यार्थियों की सफलतापूर्वक भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसे हम जानना चाहते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम NAS 2021 यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की परिचयात्मक भूमिका, उसकी प्रक्रिया, उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के उपरांत जो हम अगला भाग इसका जारी करेंगे, उसके अंतर्गत जो विभिन्न कक्षाएं हैं जिसके आधार पर ये सर्वेक्षण होना है, उसके लिए एक एक मॉडल टेस्ट पेपर हल सहित आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि NAS 2021 आखिर है क्या। NAS 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्या और क्यों। NAS विद्यालय का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT द्वारा विकसित एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत कक्षा तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं के विद्यार्थियों की सीखने के स्तर का मूल्यांकन हेतु एक सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता है। RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है और इस एक्ट में प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। प्रत्येक कक्षा स्तर पर बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को जानना बहुत जरूरी है। इस हेतु 2001 से नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन किया जाता रहा है। NAS भारत के समस्त जिलों के स्कूलों का एक सैंपल है, जिसका उद्देश्य शासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं के समग्र शैक्षिक स्थिति की समझ रखना है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग विद्यार्थियों के शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में सुधार तथा नीतिगत निर्धारण और योजना हेतु किया जाता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे का संक्षिप्त परिचय। यह भारत सरकार का एक सैंपल आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कार्यक्रम है, जो कक्षा तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। NAS योग्यता आधारित राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मूल्यांकन है, जो छात्रों की सीखने की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे एक परीक्षा नहीं है, अपितु यह शिक्षा प्रणाली की हेल्थ जांच करने की एक सामान्य प्रक्रिया है। सर्वेक्षण परिणाम के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है और सुधार हेतु नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे यानी कि NAS का आयोजन होना प्रस्तावित है और इस सर्वेक्षण में कक्षा तीसरी, पाँचवीं, आठवीं और 10वीं के बच्चों को शामिल किया गया है। कक्षा तीसरी और पाँचवीं में हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन और कक्षा आठवीं और 10वीं में हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को शामिल किया जाएगा। तो ये थे इसकी विषय वस्तु। अब किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। NAS 2021 में विषयवार चयनित लर्निंग आउटकम्स पर आगामी सर्वे के प्रश्न पूछे जाएंगे। NAS सर्वे में पूछे जाने वाले प्रश्न उच्च स्तरीय क्षमताओं वाले होंगे, जैसे कि विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता को जानने की प्रकृति वाले। ये प्रश्न सामान्य परंपरागत आकलन के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति से थोड़े भिन्न होंगे। अब भाषागत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो कक्षा अनुसार किस प्रकार की अपेक्षाएं विद्यार्थियों से की जाती हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। तो कक्षा तीसरी के विद्यार्थी के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वह विवरण को समझ के साथ छोटे संदर्भों को पढ़ता है, मुख्य विचारों, विवरण, अनुक्रम की पहचान कर सकता है और निष्कर्ष को समझता है। इसके साथ ही विद्यालय की जो कक्षा की जो दीवारें हैं, उनके ऊपर मुद्रित लिपियों को पढ़ सकता है, जैसे कविताएं, पोस्टर और चार्ट
जो विद्यालय की दीवारों पर लिखे या छपे होते हैं। इसके पश्चात कक्षा 5वीं के विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि भाषागत दृष्टिकोण से वह विवरण को पढ़ना जानता है और स्वतंत्र रूप से कहानी, समाचार या किसी आइटम या विज्ञापन आदि की समझ रखता है, विवरणों और घटनाओं के अनुक्रम को जोड़ सकता है। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी से भाषागत संदर्भों में यह अपेक्षा की जाती है कि वह विवरण समझ के साथ पाठ और गैर पाठ सामग्री को पढ़ता है, विवरण की पहचान कर सकता है, पढ़ते समय अक्षर, मुख्य विचार, विचारों और घटनाओं के अनुक्रम में सुमेल स्थापित कर सकता है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी से लर्निंग आउटकम्स के तहत यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वतंत्र रूप से जटिल संदर्भों को पढ़ता है, समझता है और जवाब दे पाने में सक्षम हो पाता है। अध्यापक इसकी तैयारी किस प्रकार से करवाएंगे या जो विषय सामग्री है उसका अभ्यास किस प्रकार से हो पाएगा। भाषा में अनुच्छेद पढ़कर उससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसके अभ्यास हेतु विद्यार्थियों को उनके कक्षा अनुरूप स्तर के जो गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, उनको उपलब्ध करवाते हुए उनसे संबंधित प्रश्नों की समझ एक साथ उत्तर देने हेतु अभ्यास कार्य अध्यापक के द्वारा करवाया जाएगा। और अध्यापक के द्वारा विषय सामग्री का जो चयन किया जाएगा या निर्माण किया जाएगा अथवा संकलन किया जाएगा, उसके दो स्वरूप होंगे, टेक्सुअल और नॉन टेक्सुअल। टेक्सुअल के अंतर्गत यानी कि शाब्दिक सामग्री के अंतर्गत अपठित गद्यांश, पद्यांश आधारित प्रश्न चर्चा होगी, जिसमें बौद्धिक, तार्किक और विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। ये प्रश्न जो होंगे विद्यार्थियों के स्तरानुसार होंगे और विषय वस्तु का चयन जो किया जाएगा, जो लर्निंग आउटकम्स का जो चयन किया जाएगा, वो हमारी पाठ्य सामग्री के आधार पर हो सकता है। इसके पश्चात नॉन टेक्सुअल यानी कि अशाब्दिक जो सामग्री है, यह अभ्यास सामग्री हो सकती है। पोस्टर, ईमेल, चित्र, ड्राइंग, होर्डिंग, विज्ञापन इत्यादि। इन सामग्री का अवलोकन कर विद्यार्थियों को बौद्धिक, तार्किक, विश्लेषणात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हेतु सक्षम बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा। तो आदरणीय अध्यापक साथियों, हमें आशा है कि आप राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 का जो स्वरूपगत परिचय है उसके बारे में आप जान पाए होंगे। इसके पश्चात हम इस वीडियो के अगले भाग में आपके लिए जो विभिन्न कक्षाएं हैं, 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं, जिन्होंने इस सर्वेक्षण में भाग लेना है, उसके लिए एक एक जो सैंपल वीडियो है, आपका जो मॉडल वीडियो है, वो तैयार करके आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।